एक्टिविटी, एक्टिवेशन, अवेकनिंग, अवेयरनेस का लेवल बढ़ता चला जाता है। बाएं साइड को करवट लेकर के लेटना प्रातः के समय उठने से पहले कुछ मिनट्स के लिए हमेशा लाभकारी होगा। आपको अवैकंड करने के लिए, बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट और ऊर्जित करने के लिए, सूर्य नाड़ी को संचालित करने के लिए, सूर्य तत्व को, अग्नि तत्व को बढ़ा देने के लिए, तो आप ज्यादा वार्म, ज्यादा एक्टिव, अवेयर और अवेकन सेल्स महसूस करेंगे। और फिर हाथों का, कोहनियों का, घुटनों का सहारा देते हुए शरीर को बिठा दीजिएगा अपने अपने स्थान पर। सहज सुख आसन की स्थिति में रीढ़ को रखेंगे सीधा। करेंगे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कपाल शोधन हम कर चुके हैं, यानी कि लंग्स, साइनस का एरिया, एब्डोमिनल एरियाज के अधिक से अधिक टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को हम रेचन कर चुके हैं, शोधन कर चुके हैं। अब हम करेंगे प्राण की प्रतिष्ठा। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति में जब तक प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक वो पूजनीय, तब तक वो जीवित, तब तक उसे चैतन्य नहीं माना जाता। तो ठीक ऐसे ही मिट्टी के इस माधव में, मिट्टी के मटेरियल के बने इस बॉडी के सेल्स के अंदर अब हम प्राण का लेवल और अधिक स्थापित करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। प्राण की स्थापना प्राणायाम के माध्यम से अधिक और अधिक करने का संकल्प। रीढ़ रखिएगा सीधा, दृष्टि एकाग्र, दोनों हाथ सहज रूप में घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा की अवस्था में। करेंगे डीप इनहेलिंग, डीप एक्सेलिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। डीप एंड फास्ट इनहेल कीजिए और जितना डीप एंड फास्ट लिया है उससे अधिक डीप एंड फास्ट छोड़िएगा। सांस छोड़िएगा अधिक फोर्सफुली एंड फास्टली। ये भस्त्रिका का प्रकार है। ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ये प्राणायाम। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है वो तीव्रता से कीजिए, और ब्लड प्रेशर हाई है तो बहुत तीव्रता से नहीं करेंगे। धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास छोड़िए। वो संतुलित रिदमिक वे में इनहेल और एक्सेल कीजिए। फास्ट ब्रीदिंग वो ना करें। हार्ट के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट, स्किन एलर्जी है या पाइल्स फिस्टुला है या पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, हाइपर एक्टिविटीज हैं, ऐसे प्रतिभागी बहुत तीव्रता के साथ ना करें। सीवियर प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका प्रयोग बिल्कुल ना करें। बस नॉर्मल डीप एंड नॉर्मल स्पीड के साथ, नॉट फास्ट, डीप एंड स्लो इनहेलिंग, डीप एंड स्लो एक्सेलिंग करें। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है, नजला जुकाम है, मोटापा है, कफ कंटेंट्स बढ़े हुए हैं, उन्हें अग्नि तत्व बढ़ाना है शरीर के अंदर, तो वो तेजी से कीजिए, लाइक दिस। करते जाइएगा। कम से कम 2-3 मिनट्स तक करना है।
बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, हार्ट बीट्स बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, शरीर के अंदर झनझनाहट वाइब्रेशंस के रूप में हमें महसूस होने लगता है। टेम्परेचर विद इन मिनट्स बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर विद इन 2-3 मिनट्स, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बढ़ जाता है और बढ़ता चला जाता है। और निरंतर रोज रोज करने से वो स्टेबल रहने लगता है और बढ़ने की तरफ जाने लगता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए तो ये औषधि की तरह है। अग्नि तत्व बढ़ा देता है ये प्राणायाम। जैसे जैसे अग्नि तत्व बढ़ेगा, जल तत्व, कफ कंटेंट्स बर्न ऑफ होंगे, मोटापा घटेगा, कफ घटेगा, कंजेशन, सफोकेशन, साइनसाइटिस, जॉइंट पेन हटेगा। अभी और 1 मिनट कीजिएगा, 4-5 मिनट्स तक इसे कर से जा सकते हैं। 30 सेकंड से शुरू करें जो बिगिनर्स हैं, 2 मिनट अपने लिए पर्याप्त है, लेकिन 3-4 मिनट्स तक भी और मैक्सिमम 5 मिनट्स तक इसे कर सकते हैं। 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है कफ का, ब्लड प्रेशर लो का, मोटापे का, जॉइंट पेन का, और उनको और कोई हार्ट का या ब्लड प्रेशर हाई का या और कोई प्रॉब्लम सीवियर नहीं है, वो तीव्रता से कर सकते हैं और अधिक देर तक 5 मिनट से भी ज्यादा कर सकते हैं। रिलैक्स, रुक जाइएगा, नॉर्मल होने दीजिए श्वास की गति। नेत्र बंद किए हुए शरीर के अंदर प्रवाहित प्राण की तरंगों को, ऊर्जा की तरंगों को अनुभव करना। शरीर के नस नस, नाड़ी नाड़ी में प्रवाहित हो रही शक्ति का अंतः दर्शन। यही है वो ब्रह्म की शक्ति, यही है वो ईश्वरी शक्ति, यही है वो भगवती, जिसके स्थापना से, जिसके तेज से भस्मीभूत हो जाते हैं दोष, रोग, कष्ट। योग की अग्नि में भस्म होने दें इनएक्टिविटी, इनर्शिया, टॉक्सिन्स, नेगेटिविटीज, डिजीज, डिसऑर्डर्स, सफरिंग्स। और अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हर किसी को करना है। दाहिने हाथ का मिडल 2 फिंगर्स और थंब, ये प्राणायाम मुद्रा कहलाता है। टू क्लोज एंड टू ओपन द नॉस्ट्रिल्स। तो पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप श्वास छोड़ रहे हैं। पहले श्वास छोड़िए, खाली कीजिए लंग्स को। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लंबा गहरा श्वास लीजिए और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। अब राइट से छोड़ा है उसी से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और कंटिन्यूअसली करते जाइए। अब इसका एक पेस, एक सी फ्रीक्वेंसी, एक सी डेप्थ, एक सा वॉल्यूम, एक सा डेंसिटी लंग्स के अंदर हो, ये मेंटेन करना है। यदि आपका इनहेलिंग एक्सेलिंग एक से पैटर्न में, एक से टाइप और एक से फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, तब ये आदर्श प्रकार का अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाएगा। अब चाहे ब्लड प्रेशर लो है, करते जाइएगा निरंतर। लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं,
श्वास की गहराई, लंबाई, फ्रीक्वेंसी बारंबार हर बार एक सी गति के साथ, एक से टाइप में, एक से ही पेस में, एक से ही डेप्थ के साथ, एक से ही फोर्स के साथ, एक से ही स्पीड के साथ। चाहे ब्लड प्रेशर लो है चाहे हाई है, दोनों के लिए लाभ करने वाला है। क्योंकि जिनको हाइपर एक्टिविटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी लाभकारी है। क्योंकि जो हाइपर है सिस्टम, उसको ये कंट्रोल करके रिलैक्स डाउन कर रहा है। और जिनको हाइपो है, ब्लड प्रेशर लो है, तो उनको लेवल अप हो जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल रेंज की तरफ आता है, ब्लड प्रेशर घटा हुआ है तो भी नॉर्मल रेंज की तरफ जाता है। क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहलाता है चंद्र नाड़ी, शीतलता देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। आई एम स्पीकिंग नेगेटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। एनर्जी इज ऑलवेज द एनर्जी। जनरली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को हम नेगेटिव कह देते हैं। एनर्जी इज एनर्जी। नेगेटिव होता है चार्ज। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी से जा रहा है नेगेटिव चार्ज और राइट नॉस्ट्रिल से जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। करते जाइएगा निरंतर, सुनना मात्र नहीं है। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप छोड़ रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। और यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर पहले ज्यादा था तो वो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इक्वली नेगेटिव चार्ज भी आप चैनलाइज कर रहे हैं। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां एनर्जी जेनरेट होता है। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों ही संतुलित अवस्था में आती हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। दोनों नॉस्ट्रिल्स पैरेलली चलें, इक्वली चलें। ये बड़े योगियों को, ध्यानियों को और स्वस्थ लोगों को होता है कि उनको अधिकांशतः दोनों नॉस्ट्रिल्स इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के दौरान चलते हैं। करते जाइएगा अभी और 2 मिनट, 8-10 मिनट तक इसे करना है। और बहुत फोर्सफुली नहीं करना है, कंफर्टेबली डीप लीजिए, कंफर्टेबली डीप छोड़िए। कुछ दिन के बाद लंग्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा, कुछ दिन के बाद लंग्स का कैपेसिटी, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स के अंदर है 3.5 करोड़ प्लस 3.5 करोड़, दोनों लंग्स के मिलाकर के लगभग 7 करोड़, 7 करोड़ प्लस रूम्स हैं, होल्स हैं, एलोवेलीज हैं। जहां तक आपको चैनलाइज करना है प्राण, ऊर्जा, शक्ति, चेतना, वाइटल फोर्स। अभी और करते जाइए 1 मिनट और निरंतर लयबद्ध तन्मयता के साथ पूरे तल्लीन होकर के प्राण की साधना, प्राण की उपासना, शक्ति की साधना, शक्ति की स्थापना, प्राण की प्रतिष्ठा। हे प्राण रूपी प्रभु, आप हैं तो हर रोग, हर दोष, हर कष्ट भस्मीभूत होगा, होता है। प्राण की कमी ही है कमजोरी, प्राण का स्तर गिर जाना ही है
इम्यूनिटी का घट जाना, प्राण का स्तर गिर जाना ही है मृत्यु की तरफ उन कोशिकाओं का चलते जाना। तो आप मटेरियल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को और सेल्यूलर लेवल को, सेल्स को वाइटलाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। खाली भी अच्छे से कीजिए, सांस लीजिए भी अच्छे से, तो दोनों चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इक्वली आप लेवल अप कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। नासल पासेज से एयर जा रहा है ट्रेशिया के एरिया तक और वहां से पहुंच रहा है ब्रोंकाई ट्यूब के माध्यम से लंग्स के अंदर और वहां से पहुंच रहा है एलोविलीज तक, यानी कि 7 करोड़ से भी अधिक रूम्स हैं। और किसी भी रूम के अंदर यदि एयर ठीक से नहीं पहुंच रही है तो उस रूम के अंदर आ जाएगा सफोकेशन, कंजेशन, छा जाएगा अंधेरा, हो जाएगा वहां पर इनएक्टिविटी, इनर्शिया का, डार्कनेस का शासन। और वो चैतन्य ना होने के कारण, ऊर्जावान ना होने के कारण इजी टारगेट होंगे इन्फेक्शन का, वायरस का, बैड बैक्टीरियाज का। तो इसलिए लंबे गहरे सांस ले रहे हैं, फेफड़े अधिक से अधिक एक्सपेंड कर रहे हैं, अधिक से अधिक रूम्स तक, होल्स तक लंग्स के डीप डाउन एयर जा रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है। और श्वास छोड़ रहे हैं तो शरीर की गहराई से टॉक्सिन्स आप रिलीज कर रहे हैं। देखिए एलोविलीज एक लास्ट में जाकर के एक छोटे छोटे रूम्स की थैली की तरह है, जिसके अंदर ब्लड में आया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, वापस बाहर फेंका जाता है और शुद्ध वायु, प्राण वायु, ऑक्सीजन उसमें मिक्सअप किया जाता है। लंग्स अधिक से अधिक एक्सपेंड करें, अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट करें, इसके लिए निरंतर अभ्यास। ये केवल 2 दिन में, 4 दिन में नहीं हो जाएगा, कोई टैबलेट खा लेने से नहीं होगा, कोई संकल्प लेने से, कसम खाने से नहीं होगा, ये अभ्यास से होगा। क्योंकि 30-40 वर्षों का गलत अभ्यास, गलत पोस्चर में बैठना, कमर झुका करके बैठना, कम मात्रा में सांस लेना, जल्दीबाजी में सांस लेना, गहरे श्वास तो जब हम थक जाते हैं तभी लेना, ऐसे हमें गलत श्वास का अभ्यास वर्षों का हो गया। और ये वर्षों का गलत श्वास का अभ्यास कुछ समय लेगा हटने में और घटने में और जाने। रिलैक्स, रुक जाएंगे, शरीर को रखिएगा शिथिल, आवश्यकता हो तो पैरों को सीधा कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, दोनों हाथों को रखिएगा पीछे की तरफ बॉडी के सपोर्ट में, पैरों को एक्टिव कर लें, पैरों के पंजे को रोटेट कर लें, इसका विपरीत भी चला दीजिए, दूसरे पैर के पंजे को रोटेट कर दीजिए, इसका विपरीत दिशा में संचालित कर दीजिए, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर के एक दिशा में 3 बार रोटेट कर दीजिए, अच्छे तरह से दूर तक चलाइएगा बिग सर्किल बनाते हुए, और पैडलिंग टाइप चला दीजिए। एक पैर का पंजा आगे की तरफ जाता है, दूसरा पैर का पंजा पीछे की तरफ आता है, और घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे चला दीजिए और ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए बॉडी को। गहरा श्वास लेते हुए हाथ साइड में टिका दिए, श्वास छोड़ते हुए चेहरा फ्लोर की तरफ गया नीचे तक, श्वास लेते हुए हाथ टिका दिए साइड में, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे फ्लोर की तरफ। और मोटापा है
जॉइंट पेन है, मिडल पार्ट में स्टिफनेस है, वो जरा तेजी से कीजिए। देखिए थोड़ी देर एक स्थिति में बैठने मात्र से ही इनएक्टिविटी और इनर्शिया में जाना शुरू हो जाता है मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो एक्टिविटी बीच बीच में छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके आवश्यक होगा उसको एक्टिवेशन करना। और अभी करेंगे हम सत्र का समापन ओमकार ध्वनि के साथ। ओमकार गुंजन, गायन, श्रवण, चिंतन, मनन और उसके दर्शन के साथ। ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर परमात्मा को, सभी आत्मन को, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, गुरुजनों को नमस्कार। और सभी का एक साथ साधना के लिए उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।